पिछले कई सालों से हमारे परिवारों को वंचित रखा गया था इस पूजा को यहाँ करने से, उसके लिए भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यमुना के ऊपर भी छठ पूजा की इजाजत दी है। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पीछे देखिए, ये निर्मल यमुना जी हैं, ये वही यमुना जी हैं जहाँ गंदगी का ढेर होता था, अंबार होता था। ये वही यमुना जी हैं जिसकी सफाई में 10 साल अरविंद केजरीवाल जी असमर्थ रहे। ये यही यमुना जी हैं जिसको गंदगी का ढेर बना दिया था। और हर बार ये कहा जाता था अगले 5 साल मुझे दे दो। रेखा गुप्ता जी ने नहीं कहा मुझे 5 साल दे दो, उनके 6 महीने और दूसरी सरकारों के 25 साल। तो यमुना जी के किनारे ये सफाई अभियान पूरे दिल्ली के अंदर चल रहा है, न खाली यमुना जी के किनारे, बल्कि जहां जहां भी छठ पूजा के इंतजाम किया गया है, भव्य इंतजाम किया गया है। माननीय रेखा गुप्ता जी खुद उसका निरीक्षण कर रही हैं, खुद मॉनिटरिंग भी कर रही हैं, और सब जगह पे बहुत सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का इंतजाम किया गया है। ये छठ पूजा उतनी ही भव्य होगी जितनी भव्य इस बार दीपावली थी। ये छठ पूजा की खूबसूरती ये होगी कि जैसे 27 साल बाद भाजपा की सरकार आई है, तो पता चलना चाहिए कि 27 साल बाद उतनी ही भव्य छठ पूजा हो रही है। हर तरह से सरकार समर्पित है, भावना के साथ अरोत परोत होकर। जहां सरकार के लिए एक मौका है छठ मैया की पूजा में अपने आप को समर्पित करने का, जहां सरकार के लिए एक संकल्प था कि दिल्ली की छठ पूजा भी उसी भव्य तरीके से मनाई जाएगी जो हमारे परिवारों की कामना थी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी मंत्री, सभी काउंसलर, सभी पार्टी के अध्यक्ष से लेके मंडल के अध्यक्ष तक, जिला अध्यक्ष से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक सभी सड़कों पर रहें। मकसद है जहां जहां पर भी छठ पूजा होनी है उन सभी जगह का निरीक्षण करके वहां पे सफाई खुद हाथों से करनी है, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करना है और प्रभु की छठ मैया की खुशियां प्राप्त करनी है। अभय वर्मा जी और मेरी ड्यूटी यहाँ पर लगी है, पर मुझे बहुत खुशी हुई है। सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी प्रसन्नता ये देखकर कि जब भगत की भक्ति में कमी ना हो तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए रेखा गुप्ता जी की जब भक्ति में कमी नहीं थी तो भगवान इतने प्रसन्न हुए हैं कि आज निर्मल जो यमुना जी हैं उसके दर्शन हो रहे हैं। मैं सभी छठ पूजा पे आने वाले अपने परिवारों का यहाँ स्वागत करूंगा और मैं उनको बताना चाहता हूँ हमारे लिए ये एक धार्मिक पर्व से कम नहीं है, एक सुनहरी मौका है जो सदियों बाद किसी को मिलता। हम उतनी श्रद्धा और भावना से ही इसकी सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे।